हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज सुबह के बज गए हैं 4। मैं तैयार हो गई हूँ बिल्कुल। और आज ये लगा लिया, आज हमें जाना है। तो आज सुबह सुबह लाइट चली गई, मेरे ख्याल से 2-2:30 बजे की लाइट जा रखी है। तो अंधेरे में उठे थे, उसे मैं अपना नहा के, और प्रेस भी आज नॉर्मली मैं अपने सूटों पर प्रेस करके रखती हूँ, लेकिन ऑर्गेन्जा का सूट था तो उसमें थोड़ी सी लाइन हो गई। मैंने सोचा सुबह प्रेस कर लूंगी, वो लाइट नहीं थी, दिमाग इतना खराब हो गया। फिर गैस पे रख के थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपनी सूट देखे कर लिया। अब आ गई है लाइट, हम हो गए हैं तैयार। मम्मी ने पूजा का थाली कर ली है तैयार। वो पहले लग गई थी पूजा की थाली में और मैं नहाने चली गई थी। और मैं आपको अपनी पूजा की थाली भी दिखाती हूँ, रुकिए। और बाकी लाइट भी जला देती हूँ। ये लीजिए, और ये हो गई हमारी पूजा की थाली तैयार। पानी ले लिया है, मम्मी गई है नहाने, नहा के आ जाएंगे फिर हम निकलेंगे, क्योंकि 4 बजे की टाइमिंग है। देखिए मैंने मोमबत्तियां जला रखी हैं। और मैं यही सोच रही थी, अगर लाइट नहीं आई तो मैं कैसे क्लिप शूट करूंगी। अब जस्ट 1 सेकंड पहले ही मैंने कैमरा वो जलाई थी, टॉर्च सारी फोन की, कि थोड़ी सी रोशनी हो जाएगी उसमें शूट कर लूंगी। पर चलो लाइट आ गई, मैं फटाफट बचा हुआ अपना काम निपटा के और चलने की तैयारी करते, क्योंकि 4:30 बजे का टाइम था और वो आवाज़ लगा देंगे जेठानी और साथ जाएंगे सब। तो मैं आपको अपना व्लॉग दिखाती हूँ, हमारे यहाँ की पूजा दिखाती हूँ। कोशिश करूँगी उतना, जितना क्लिप ले पाई उतना दिखा पाऊँगी, क्योंकि पूरा गाँव इकट्ठा रहेगा। हर जगह फ़ोन निकालना आसान नहीं होता, लेकिन जितना शूट कर पाऊँगी उतना ज़रूर दिखाऊँगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखते हैं हमारे यहाँ की पूजा और मेरे पूरे दिन का व्लॉग। तब भोग रहा है रात में जोर, तो मैं मकई बुंदी ना लगा पाया, नीचे जाकर लत्ते बदल कर रात में 12:30 बजे फिर देख गई। तो ये सामान शिफ्ट कर रहे थे, मकई इस मारे भोग रहा है जो नहीं। देखिए सुबह 4 बजे ये सब आ गए थे, हम पूजा के लिए निकले। और ये हमारी पहली वाली माता है, जहाँ गांव की लेडीज़ पहले से इकट्ठी हो रखी। हम 4:30 बजे निकले थे, तब भी देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। बहुत लेट नंबर आया। मैंने और मम्मी ने पूजा कर ली, मम्मी ने खड़ी। और देखिए लेडीज़ आ भी रही हैं बहुत सारी, और बहुत सारी पूजा करके जा भी चुकी। उसके बाद हम दूसरी साइड निकले। ये दूसरी मसानी माता है, हमारी बहुत सारी माता है। पूरे गांव का चक्कर लग जाता है, कम से कम 1 से 1.5 घंटा, 1.5 घंटे से ऊपर लगेगा, इससे कम नहीं। और छोटी छोटी गलियां हैं गांव की, तो बहुत संभल के चलना पड़ता है। कई जगह ऐसी है कि बिल्कुल ही अंधेरा होता है। ये तो एक जगह तो एक ताई गिरते गिरते बची, मैंने फ़ोन की टॉर्च जलाई, जब वो आई बेचारी बुजुर्ग थी। तो ये देखिए ये दूसरी वाली माता है, यहाँ हम पहुँच गए। और हमसे पहले ही देखो बहुत लोगों ने पूजा कर ली थी और हमारी बारी आई। ये दीदी चल रही हमारे साथ। देखिए हम दोनों परिवार इकट्ठे होके चलते हैं, जेठानी है, जेठानी की बहू है, मम्मी, हम सब इकट्ठे होके जा रहे थे। और हमने यहाँ भी पूजा कर ली। पूजा करने के बाद हम दूसरी साइड निकले। इतना लंबा रास्ता हो जाता है कि बातें करते हुए अच्छा लगता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस टाइम इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। 4:30 बजे सारी गांव की औरतें बाहर निकल रखी हैं, सब मिलती हैं और एक ही शब्द का उच्चारण करती हैं, राम राम। कोई भी एक दूसरे से अगर अपोजिट आ रहा है जा रहा है तो हाथ उठा के बोलेंगी राम राम। ये देखिए हम माता के मंदिर के पास आ गए। कुत्ते भौंक रहे थे, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि इतनी सारी औरतें, कोई आदमी नहीं है, कोई नहीं है। एक बाई चांस कोई 1-2 दिख रहा है, नहीं तो कोई भी नहीं है, सब औरतें हैं। कहीं जगह तो इतनी अच्छी रोशनी है, जैसे ये माता का मंदिर है, हमारे गांव की माता का मंदिर, तो बहुत अच्छा रोशनी है। लेकिन आगे जाके बिल्कुल अंधेरा हो गया था। तो जहाँ अंधेरा हो जाता है वहाँ मैंने क्लिप शूट नहीं करी, और जहाँ रोशनी थी वहाँ मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप लेती चली गई। ये सैनी फार्म का रास्ता है, हम आगे भैया पे चल दिए। इतने छोटी छोटी क्लिप शूट करी ताकि आपको पता चलता रहे कि कैसे कैसे हम गांव में से जा रहे हैं। ये गांव वालों के खूटे हैं, हमारे खूटे कहीं और हैं। ये आधे गांव वालों के हैं, अलग अलग सबके खूटे बटे हुए हैं जहां वो पूजा करते हैं। तो हमारे कहीं दूसरी साइड है, वो मैं कभी आपको फिर कभी दिखाऊंगी।
हम वहाँ मावस पे जोत बालने जाते हैं। अक्सर मम्मी या पापा ही जाते हैं क्योंकि दई देवता है। कभी मैं गई तो मैं आपको दर्शन ज़रूर करवाऊंगी हमारे खूंटा के। ये देखिए गांव की कितनी सारी औरतें, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ थी। अब बहुत अच्छा कर दिया है, पैड़ी लगा दी है, टाइल लगा दी हैं, पर पानी गिर रहता है तो इसकी वजह से रिपटने का बड़ा डर था। वहाँ हमने पूजा करी और ये देखिए यहाँ शीतला माता की धोक लगती है और प्रसाद चढ़ाया जाता है। जो हम बसोड़े में बनाते हैं वो मिट्टी निकाली जाती है क्योंकि यहाँ बोला जाता है कि पहले झोड़ था और उसकी वजह से यहाँ मिट्टी छाटते हैं। हमने पूजा करी, सारा नेक करने के बाद हाथ जोड़ के माता रानी से पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद मांग के हम वापस घर की तरफ निकल लिए। दोनों साइड देखिए, बिल्कुल दोनों साइड औरतें अपनी, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। और ये सुबह 9 बजे तक चलेगा क्योंकि बहुत बड़ा गांव है तो सुबह 4 बजे से लग जाते हैं, 9 बजे तक पूजा करते हैं। पर कोशिश करती हैं ज़्यादातर औरतें सुबह ही पूजा करने की, उसमें कोई परेशानी क्योंकि उसके बाद बच्चे स्कूल जाते हैं। देखिए बिल्कुल रोड बिल्कुल खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं। और दिन में तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। मैं आपको बता रही थी ना कि कोशिश करते हैं सुबह ही पूजा करने की क्योंकि 7 बजे के बाद सबके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी भी तैयारी करनी होती है। तो ज़्यादातर ये होता है कि हम पूजा कर लेते हैं और फिर आराम से बच्चों को स्कूल भेज देंगे। लास्ट में हमने माता रानी की मंदिर है उस पर प्रसाद चढ़ाया। इसके अलावा भी बहुत सी छोटी छोटी और ऐसी जगह है जो आपको क्लिप में आगे देखने को मिलेगी। देखिए मम्मी किसी से बात करी, कोई गांव की औरत थी वो भी राम राम कर रही थी तो मम्मी पलट के उन्हें भी राम राम बोल रही थी। हम सब उच्चारण कर रहे थे, पूरा जो भी आ रहा जा रहा था वो इतना अच्छा लग रहा था उच्चारण कानों में। सुबह सुबह जब 4-5 बजते हैं और सुबह सुबह राम नाम का उच्चारण होता है तो आप सोच भी नहीं सकते कितना अच्छा लगता है। ये देखिए हम आ रहे थे, वापस घर की तरफ निकल लिए हम पूजा करके। और ये तो जब था जब हम बहुत जल्दी जल्दी पूजा के लिए निकले। ये हमारा शिव मंदिर है। शिव मंदिर के बाहर ही हम यहाँ पे कोने पे ही कोना सिलाते हैं। उसके बाद हम गांव का रास्ता निकल के यहाँ देखिए बहुत ऊंची चढ़ाई आपको क्लिप में देखने को मिलेगी। मैं चढ़ते वक्त पैर दुखने लग जाते हैं। मम्मी बोल रही थी तुम लोग यहाँ अब चढ़ा नहीं जा रहा। और हमारे टाइम में हम इस रास्ते से पानी लेके आते थे या सरसम लेके गाँव के मतलब गाय के लिए चारा लेके आते थे। इतनी चढ़ाई पे हमारा डेली का रूटीन होता था और हमें चलने में भी मुश्किल होती है, हमारी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है। मम्मी देखिए कितनी स्पीड से आगे भगी जा रही है। ये पुराने खाने का असर है। हमारे तो पहले कभी पैर में दर्द कभी कमर में दर्द। ये देखिए पूरी चढ़ाई और ये ऊपर तक ही है, काफ़ी अच्छी चढ़ाई है ये। मैंने एक छोटी सी क्लिप यहीं शूट की। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे पूजा की, प्रसाद चढ़ाया। ये सब बाद में सारा इकट्ठा करके ड्रम में डाल के गौशाला को दे आते हैं। ये अनाज की वेस्टिंग नहीं है दई देवताओं के, इसलिए ये कहना कि बेकार है कि हम खाना वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये देखिए अगली माता थी, हमने यहाँ पे जल चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया और हम घर की तरफ तो निकल लिए। ये हम घर आ गए, मम्मी कोले से ला रही है। घर घुसने से पहले टीक तिलक लगाया जाता है घर में और कोले सिलाए जाते हैं। जैसे हम अपने घर के लिए अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांगते हैं तो वही आशीर्वाद हमें और हमारे बच्चों को मिले और घर को मिले, कोई भी बुरी नज़र ना लगे। इसलिए हमेशा स्वास्तिक बनाया जाता है हल्दी के तिलक से। और हम आ गए घर वापस। पापा थे यहाँ, मैं चुन्नी ठीक करी थी इसलिए क्लिप थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। पापा पानी भर रहे थे, मोटर चला रहे थे और हम ऊपर आ गए। बहुत जल्दी हमारी पूजा हो गई थी। हम अराउंड 5:45 बजे तक हम वापस आ गए थे। बच्चे सब सो रहे थे, भारती भी सो रही थी। जल्दी जाने का बेनिफिट होता है, आराम से आ गए थे। अब कोई भी जल्दी नहीं होगी बच्चों के भी स्कूल भेजने में। पौने 6 का टाइम हो गया है, हम पूजा करके वापस आ गए हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो जितनी क्लिप हो सकी मैंने शूट की। और मुझे लग रहा था कि हम सबसे पहले जाएंगे क्योंकि 4:30 बजे हम घर से निकल गए थे, लेकिन हमसे पहले भी बहुत सारी लेडीज़ जो पूजा कर रही थी गांव की वो आ चुकी थी। आपने क्लिप में देखा होगा मोस्टली सारा गांव आज ही पूज रहा है बसोड़ा, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जितना हो सका उतने मैंने क्लिप शूट की। ये देखिए पूजा हमारी हो गई है। अब रखूंगी चाय क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने में भी बहुत टाइम है, तो अब चाय पियेंगे आराम से बैठ के, फिर बच्चों के स्कूल भेजने की तैयारी करूंगी। अर्शु, डैडी का फोन आया, कह रहे थोड़ा सा डिटॉल और रुई दिया नीचे।
डिटॉल और रुई। सुबह चाय पीने के बाद मैंने बच्चों को भेज दिया था स्कूल, घर का किया काम और मैं थोड़ी देर के लिए सो गई क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठी थी। और ये क्लिप मैं शाम से शुरू कर रही हूँ। शाम के खाने की बनाने की तैयारी मैंने चालू कर दी। काफ़ी देर तक ये सोचती रही क्या बनाया जाए, थोड़ा सा हल्का हो जो खाने में भी अच्छा हो, क्योंकि हमने दिन में भी थोड़ा हैवी खाना खा लिया था, जो रात को बनाया था वही। और फिर दोपहर को भी बच्चों ने कुछ अलग बनवाया था, उनके लिए अलग से पराठे बना दिए थे, तो दोनों टाइम हैवी हो गया था। तो मैंने सोचा मैं लाइटर थोड़ा खीरे का रायता बना देती हूँ। जो कल मैंने आलू उबाले थे कचौरी के लिए, वो आलू रखे थे, तो मैं तरीदार आलू की सब्जी बनाऊँगी, खीरे का रायता बनाऊँगी। अपने लिए थोड़े से चावल बनाऊँगी और आटा गूँधूँगी, क्योंकि मुझे चावल अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं थोड़े से अलग से अपने लिए बनाऊँ। कोई और खाएगा तो अलग बात है, नहीं तो मैं अपने लिए ज़रूर बनाऊंगी। तो मैंने रायते की तैयारी कर दी। ये देखिए, खीरे का रायता मुझे अच्छा लगता है, आलू और खीरे का, तो मैं दोनों को मिक्स करके बनाऊंगी। धनिया नहीं रखा था, लेकिन कभी कभार अगर आप बनाएं तो आप थोड़े से धनिया को लहसुन और हरी मिर्च डाल के उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए और उसको फिर रायते में मिलाइए छान के। आप ऐसे भी लेना चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं, मेरे बच्चे ऐसे नहीं लेते तो मैं उसको छान लेती हूँ और फिर उसको रायते मिलाती हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रायता बहुत अच्छा बनेगा। मेरा रायता बन गया। अब मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सिंपल तरीदार आलू की सब्जी, भंडारा स्टाइल। प्याज लहसुन कुछ नहीं डालूंगी, क्योंकि ये कहना कि भी प्याज और लहसुन से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैं कभी भी आलू की सब्जी में प्याज और लहसुन नहीं डालती हूँ। मेरा मानना, आप सिंपल टमाटर की ग्रेवी में अगर आलू की सब्जी बनाए और हींग डाल दें, काला नमक और हींग 2 चीज़ मस्ट ज़रूरी होती है। अगर आप वो दोनों चीज़ डाल देंगे तो सब्ज़ी ऐसी बनेगी जैसे भंडारे की बनती है। तो मैं कभी भी प्याज और लहसुन का इस्तेमाल ना करके आलू की सब्ज़ी ऐसे ही बनाती हूँ और हमेशा मेरी आलू की सब्ज़ी अच्छी ही बनती है। आलू ज़्यादा थे, मुझे एक बार लग रहा था कि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और अगर एक्स्ट्रा बन गई तो वेस्ट जाएगी, लेकिन मुझे बाद में ध्यान आया कि मैं चावल बना रही हूँ तो उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा सब्ज़ी लगेगी, तो ओके था। और आलू की सब्ज़ी को हमेशा जितना उबाला जाए उतनी ही टेस्ट अच्छा आता है। ये टिप मेरे को एक हलवाई ने दी थी, जब नीचे हमारे यहाँ कढ़ाई चढ़ी थी बहुत टाइम पहले, तब उसने आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तब वो काफ़ी देर तक उबाल रहा था। मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों है, उबाल आ गया, तो उन्होंने बताया था कि आलू की सब्ज़ी को थोड़ी ज़्यादा देर तक पकाते तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मेरी आलू की सब्ज़ी बन गई। मुझे आज दुकान पे जाना था, इसलिए मैं फटाफट अपने काम में लग गई। और एक्चुअली दुकान का मुझे बहुत लेट याद आया, क्योंकि मैं पहले बहुत आराम से बैठी थी, आराम से काम करूँगी, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर मुझे अचानक याद आया रे कि दुकान पे भी जाना है, अशु की बुक्स लानी है, तो मैं फटाफट एक साथ दो काम करने लगी। मैंने एक साइड चावल चढ़ा दिए, एक साइड मेरी सब्जी बन गई, रायता हो गया, मैं आटा भी गूंदने लगी। कई बार कुछ चीज़ें दिमाग से उतर जाती हैं, फिर एकदम से याद आती है, तो वैसे ऐसे एकदम से वो हबड़ दबड़ वाली चीज़ होती है ना, फटाफट वो काम हो जाता है। और मेरे को भी याद भी नहीं है, एक्चुअली मेरे को अर्शु ने ही याद दिलाया कि मम्मी बुक्स लानी है, तब मुझे याद है। ये देखिए, शाम के बज गए हैं 7 और मेरा किचन का काम खत्म हो गया है। मैंने आटा गूंद दिया, आलू की सब्जी बनाई आज मैंने तरीदार। ये है, देखिए कितनी अच्छी आलू की सब्जी बनी है मेरी। और एक साइड में मैं आलू चावल उबाल रही हूँ और मैंने बनाया है खीरे का रायता। चावल इसलिए क्योंकि आलू की सब्जी के साथ मुझे चावल अच्छे लगते हैं, और कल हैवी खाना हो गया था, आज सुबह भी हैवी हो गया और मुझे थोड़ा लाइट खाना था, इसलिए मैंने कुछ चावल बनाया, कुछ आटा कर दिया। अब कोई चावल खाएगा वो चावल खा लेगा और कोई रोटी खाएगा तो वो रोटी खा लेगा। अब मुझे जाना है एक्चुअली अब दुकान पे, क्योंकि मैं अशु की बुक्स डाल के आई थी दुकान पे, वो मुझे उठा के लानी है, और एक दोस्त के स्कूल के लिए छल्ले और छोटा मोटा सामान लेके आना है, उसके लिए मैं अब दुकान पे जाऊंगी। तो ये काम हो गया है, अब मैं चलती हूँ दुकान पे। आ गया ट्यूशन से? हाँ। प्रसाद बेटा, भी पूजा नहीं हुई है, रख दो, मंगलवार है ना। क्या ले रहा हाथ में? जेली। क्यों लेके आता है जेली? अरे टेस्टी लगती है। टेस्टी क्या लगती है? कैसी जेली है ये संतरे की बोल सी लग रही है, तो दोनों ऐसी हैं सेम? नहीं, अच्छी नहीं लगती है। इसका मैंगो फ्लेवर है, इसका ऑरेंज।
अब जा रहे हैं मार्केट और इतना अच्छा मौसम हो रखा है और ठंडी हवा चल रही है। भीड़ तो उतनी है जितनी रोज़ होती है। खाती हूँ। टीका लगा लो, टीका लगा। हाँ तो करेंगे एक्स्ट्रा नहीं बा अभी है मेरे ख्याल से ये देखिए मेरे साथ क्या हुआ। मैं खाना खाने बैठी, चावल थोड़े कम रह गए, मैंने चावल रख दी और मैं सच्ची में मैं रख के और भूल गई और ये चल गए। वो तो किचन में रखे होते और कमरे तक महक गई जले हुए कि जब उठ के आई हूँ। ये देखिए इतने जल गए। चावल तो जले अलग बात थी, मेरा पतीला जल गया। ऐसे मेहनत लगेगी बिल्कुल साफ करने में। बाकी ये ठीक ठाक है। ये देखिए मैं कितनी देर से साफ कर रही हूँ और अभी इतना ही साफ हुआ है। अब उसे और करना पड़ेगा। कम से कम 10 मिनट हो गए मैंने इसको रगड़ते हुए, साफ ही नहीं हुआ। उस टाइम खाना खाने बैठी, कानों में लगा ली थी लीड, आराम से यूट्यूब का कोई चैनल देख रही थी। मैं देखती हूँ एक वीडियो और मैं बिल्कुल दिमाग से भूल गया कि चावल रख रखे। और अक्सर मेरे साथ आजकल ऐसा होता है, मैं फोन पे कुछ ज्यादा ध्यान देने लगी हूँ, इसलिए पता नहीं किस लिए। एक दिन मैं मार्केट गई और सारा सामान ले लिया। लेने के बाद जब शॉप वाले को पैसे देने की बारी आई और तो मैं पन्निया में पर्स ढूंढने लग रही, पता नहीं कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया है। और हाथ में पकड़ रही हूँ, फोन पकड़ रही हूँ, जेब चेक कर रही हूँ सारी। एक हाथ से पहले पन्नी पकड़ के उसमें ऊपर ही पर्स पकड़ रखा और पूरे में डरो। वो कह रहा क्या हो गया बहन जी? मैं भैया पर्स खो गया। कह रहा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। मगर भैया पैसे दे उसमें तो, और खो गया। मगर संभाल लिया। कह रहा कोई बात नहीं, आराम से ढूंढ लो। मैंने यहाँ 2-3 मिनट खराब किए। जब हाथ पे नजर पड़ी तो हाथ में पर्स था। मेरी इतनी हंसी छूटी, मगर फोन पागल बना देगा। मैं भी हंस रही और वो दुकान वाला भी हंस रहा। कह रहा बहन जी कोई बात नहीं, ये अक्सर होता है, कभी कभार हो जाता है। मगर भैया जी कभी कभार तो होता ही रहता है, अक्सर भी होता है। मेरे साथ ये हर दूसरे दिन होता है कि फोन, या तो नहीं सोचूंगी फोन कहीं छोड़ दिया या पर्स कहीं छोड़ दिया। फोन से दूरी बनानी पड़ेगी। अच्छा, आज दिन में मैं काम खत्म करके लेट गई थी। थकान बहुत ज्यादा हुई क्योंकि मैं जल्दी उठी थी। उसके बाद मैंने काम खत्म किया। सोने से पहले एक तो ये कपड़े धुलते हैं ना, कितना ही प्रेस कर लो ये प्रेस निमती ही नहीं है। मैंने तो नहीं सोचा प्रेस वाला आकर मुझे लगता है प्रेस कर जाए, बस बाकी कर लूँ मैं सारा काम, मेरी प्रेस कर दो कोई। मैंने सूट सिल लिया है, मैं बता रही थी, लेकिन सलवार अभी भी नहीं हुई है। अब ये होगी जब देखेंगे। करके सिल रहे हैं। बेटा रहा है पढ़, इसने अपने सेटिंग बना लिया टेबल पे। कह रहा मम्मी मैं इस पे पढ़ाई करूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो अब ये इस पे पढ़ाई करेगा। अलग अलग बैठा है क्योंकि हमेशा लड़ाई करते हैं ये। बेटी इधर टेबल पे बैठ के अलग से देखिए पढ़ रही है और बेटी को अंदर बैठाया। नहीं तो दोनों एक साथ बैठेंगे तो झगड़ा करे बिना रहेंगे ही नहीं। तो अपना होमवर्क कर रहे हैं, अलग अलग बैठे। रात का टाइम हो गया था 11:30। मेरा सारा काम खत्म हो गया। एंड टाइम में बेटे ने बोला मेरी ड्राइंग बना दीजिए, मैडम कल कॉपी चेक करेगी। अब उसको इतनी अच्छी ड्राइंग बनानी आती नहीं है, मैं भी ठीक ठाक ही बना लेती हूँ, काम चल जाता है। तो मैंने उसकी ड्राइंग बनाई। ये था मेरे पूरे दिन का व्लॉग। आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा।
और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, कोई कमी है तो मुझसे सुधारने की कोशिश करूँगी। इन पे कलर भी कर दिया। ओके बाय, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक